हाँ दोस्त, सबको नमस्कार। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे इस कोरोना के बीच में। और मेरा जैसा लेक्चर है, डॉक्टर अनिल ने बताया कि न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल वैल्यू के ऊपर हम चर्चा करेंगे आज। और आपके जो भी प्रश्न होंगे आप लिख लीजिएगा, लास्ट बीच में डिस्टर्ब नहीं करना, लास्ट में हम सारे क्वेश्चन लेंगे। लंच लेट भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हिंदी में बोलूँ अंग्रेजी में? हिंदी में सर। हिंदी में। सर हिंदी में, अगर इंग्लिश में अगर हिंदी सर। पड़ेगी तो आप बोलिए सर। ठीक है, ओके। जी। तो सबसे पहले हमें ये दोनों जानना में कर जरूरी। हेलो। दोनों में कीजिए सर, हिंदी इंग्लिश दोनों। ठीक है, ओके ओके ओके। आई विल बी डिस्कसिंग ऑन न्यूट्रिशनल एंड मेडिसिनल वैल्यू ऑफ मशरूम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट क्यों हमें मशरूम खाना चाहिए। कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए आपको। और मशरूम को अगर हम डिफाइन करें तो मशरूम्स आर फंगस। दे आर यूजली प्लेस्ड इन ए किंगडम ऑफ देयर ओन। ना तो ये प्लांट होते हैं ना एनिमल्स होते हैं, दे आर इन द इन बिटवीन। और इनमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता, जैसे प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है और उसकी वजह से ये अपना खाना बनाते हैं, लेकिन मशरूम में क्लोरोफिल नहीं होता। उसकी वजह से क्या होता है कि ये सेप्रोफाइट्स मतलब दूसरी चीजों के ऊपर ग्रो होते हैं, और उसी में से ही अपना दे गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर डिकम्पोजिंग मटेरियल, ऑर्गेनिक मैटर। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। अगर मशरूम की हम डेफिनेशन देखें तो मशरूम इज ए fleshy spore bearing fungus, fruiting body of a fungus typically produced above ground of the soil or on its own food source। तो ये मशरूम की जो डेफिनेशन है, ये एक फ्लैशी स्पोर बेरिंग फंगस होता है जो जमीन के ऊपर भी हो सकता है, जमीन के नीचे भी हो सकता है, और किसी फूड सोर्स के ऊपर ग्रो होता है। और मशरूम की लोग जनरली जो है डेफिनेशन ले लेते हैं कि मशरूम का मतलब वाइट पटल मशरूम, गैरिकस पायरोस्पोरस। लेकिन ऐसा नहीं है। देयर आर टू क्लासेस, बेसिडोमाइकोटा और एगेरिकोमाइसिटिस। उसमें क्या होता है कि उसमें स्टाइप होता है जिसको हम स्टेम कहते हैं, और एक कैप होती है ऊपर जिसको पाइलियस कहते हैं, और गिल्स होते हैं। तो इन दोनों ही क्लासेस में ये दोनों चीजें पाई जाती हैं। और उसमें जितने भी ये फंगस या जितनी भी मशरूम आती है सारी इनके अंडर ही मतलब क्लासिफाइड होती है। मेन डिफरेंस इसमें बिसिडोमाइकोटा और एगेरिकोमाइसिटिस में है कि बिसिडोमाइकोटा में जो जो इसके स्पोर्स होते हैं जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं मशरूम को, वो बॉडी के ऊपर होते हैं। जबकि एगेरिकोमाइसिटीज में एक एस्कस बना होता है, थैली जैसी बनी होती है जिसके अंदर इसके स्पोर्स होते हैं। आगे मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। और जो स्पोर्स हैं दे आर द सीड्स ऑफ मशरूम, इसी से इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। क्योंकि मशरूम का कोई और अपना बीज नहीं है, ये जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जो स्पोर्स होते हैं इसी से इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। और जो गिल्स होते हैं मशरूम के नीचे, उसी में ये छोटे छोटे जो स्पोर्स हैं नंगी आंख से नहीं दिखते, यू कैन नॉट सी विद नेकेड आई, लेकिन जो हमारे माइक्रोस्कोप या जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उससे हम इसको देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जैसे जो बिसिडुम मैकोटा, इसकी जो ये स्पोर्स हैं ये मशरूम की बॉडी के ऊपर ही होते हैं बाहर। और दूसरी जो क्लास है एस्को माइकोटा, इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक थैली जैसी बनी है, उसके अंदर जो है इसके स्पोर्स, इसको एस्कस बोलते हैं। और ये जो नीचे अंदर जो होते हैं ये स्पोर्स, इनको एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। तो ये दोनों जो क्लासेज हैं, ये दोनों क्लासेज में जितने भी फंगस आते हैं सारे मशरूम के अंडर इंक्लूडेड हैं। अगर आप एक लेवल डायग्राम देखें मशरूम का, तो जब हम स्पॉन डालते हैं, स्पॉन से माइसीलियम फैलता है कंपोस्ट में, और उसके बाद इसका धीरे धीरे करके मशरूम ग्रो होने लगती है, और इसका स्टेम निकल आता है। इसकी पहले तो बॉडी निकलती है, धीरे धीरे स्टेम भी बड़ा होता है। और आप देख सकते हैं कि इसको स्टेम, जिसको हम पाइलियस कहते हैं और स्टाइप कहते हैं, और ये पाइलियस जो इसकी कैप होती है, ये इसके नीचे छोटे छोटे जो है ना ये गिल्स होते हैं। दीज गिल्स कंटेन द स्पोर्स। ये छोटे छोटे आप देख सकते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स हैं इसमें। इन स्पोर से ही मशरूम की जो मल्टीप्लिकेशन होती है। तो ये टिपिकल मशरूम की फूड बॉडी है। इसके ये नीचे इसका बॉल्बा भी बनता है, बॉल्बे से ये इसका स्टाइप बनता है, और ऊपर जो है इसकी पाइलियस बनता है। तो ये टिपिकल जो है मशरूम की फूड बॉडी है। इसकी अलग अलग क्लासिफिकेशन है मशरूम की। स्पोर बेरिंग सरफेस जो अंडर इसकी कैप के नीचे जो स्पोर, इसके स्पोर बेरिंग सरफेस होती है, आप देख सकते हैं कि गिल्स भी हो सकते हैं, और छोटे छोटे छिद्र भी हो सकते हैं, रिजिज भी बनी हो सकती है, या टीथ टाइप स्ट्रक्चर भी हो सकती है। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन अंडर विच वी कैन क्लासिफाई द मशरूम। और गिल अटैचमेंट में भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग क्लासिफिकेशन है। जो इसका जो गिल है यहाँ, और इसकी जो ये स्टाइप जो स्टेम है, किस तरह आपस में जुड़े होते हैं।
आप देख सकते हैं इसमें अलग-अलग क्लासिफिकेशन है, एडनेट है, एडनेक्स्ट है, डिकरेंट है, मार्जिनेट है, प्री है, सीडिंग है, सिनुएट है और सब डिकरेंट है। तो ये अलग-अलग आप देख सकते हैं कि किस तरह इसकी आपस में जो है मशरूम की जो फूड बॉडी आपस में जुड़ी होती है। और एक और क्लासिफिकेशन होती है कैप मॉर्फोलॉजी के ऊपर, कि मशरूम की कैप किस तरह है। आप देख सकते हैं कि इसमें अलग-अलग टाइप के जो ना कैप्स की जो स्ट्रक्चर दिखाई गई हैं। इसको बोलते हैं कैम्पैनुलेट है, ये कोनिकल है, ये कन्वेक्स है, ये डिप्रेस्ड है, ये फ्लैट है, इनफंडिबुली फॉर्म में वाई शेप में बनी होती है, ओवेट है, अम्बिलिकेट है, छतरी की तरह जैसी बनी होती है और अम्बोनेट। तो ये अलग-अलग इसकी क्लासिफिकेशन होती है। इतनी डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं, जस्ट ये आपकी नॉलेज के लिए कि किस तरह जो है मशरूम की क्लासिफिकेशन होती है। मेन जो हमने डिस्कस करना आज मशरूम की जो न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल वैल्यू है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आपको हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया होगा कि हमारे कंट्री में वी आर कल्टिवेटिंग 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशरूम ऑन कमर्शियल स्केल। वैसे तो और भी कई हैं, लेकिन जो कमर्शियल जो कल्टीवेशन है, वो 5 तरह की जो मशरूम है उसकी कल्टीवेशन इंडिया में होती है। दैट इज़ व्हाइट बटन मशरूम, इसको एगेरिकस बायोस्पोरस बोलते हैं, ऑयस्टर मशरूम, प्लेरोटस, मिल्की मशरूम, कैलोसाइवा इंडिका, पेडिस्ट्रॉ मशरूम, वोल्वेरिया वोल्वेसिया और शिटाके मशरूम दैट इज़ लेंटिनुला इडोप्स। तो इसमें 70 टू 73% जो प्रोडक्शन है हमारी, जो 2,10,000 टन के करीब जो प्रोडक्शन है इस टाइम इंडिया की, और कुछ लास्ट 4-5 ईयर्स में ये 50-60 हज़ार टन जो है ना इसकी प्रोडक्शन बढ़ी है। मतलब 2010-11 में इसकी जैसे 1 लाख 30-40 लाख टन के करीब थी। 1 लाख 30-40 हज़ार टन के करीब थी, और अब जो है ये 2,10,000 टन। तो ये लास्ट 4-5 ईयर्स में ही इसकी जो 50-60 हज़ार टन जो है मशरूम की प्रोडक्शन और बढ़ गई है। तो इसमें 70 टू 73% जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ फ्रॉम व्हाइट बटन मशरूम। व्हाइट मशरूम मशरूम ज़्यादा जो है प्रोडक्शन होती है, क्योंकि इसकी ज़्यादा जो ग्रोवर्स हैं नॉर्थ इंडिया में और सेंट्रल सेंट्रल पार्ट में। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। उसके बाद ऑयस्टर मशरूम आती है, जिसको प्लोटस कहते हैं, ढिंगरी भी कहते हैं। मिल्की मशरूम है, जिसको दूधिया मशरूम बोला जाता है। पेडिस्ट्रॉ मशरूम, इसको पराली मशरूम बोलते हैं। ये ट्रॉपिकल मशरूम है जो कोस्टल एरिया, जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है या ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है उस एरिया में होता है। और शिटाके मशरूम जो है ये बहुत इसकी अभी कल्टीवेशन की जा रही है। अगर अलग-अलग कंट्रीज़ में आप देखें तो यहाँ 72% के करीब चाइना का दिखा है, लेकिन जो लेटेस्ट जो डाटा भी आया है उसमें 85-86% जो कंट्रीब्यूशन है वो चाइना का है। मतलब जैसे हम लोग 400 लाख टन जो पूरी जो वर्ल्ड की जो प्रोडक्शन है मशरूम की, उसमें से 330 लाख टन चीन पैदा करता है, और वहाँ पर जो है 60 टाइप्स के जो मशरूम ग्रो किए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मशरूम कल्टीवेशन से जुड़ी हुई हैं, और हज़ारों उसमें साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। जबकि इंडिया में ओनली जो डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, ये जो हमारा यहाँ डायरेक्टरेट है, इंडिया में मशरूम के ऊपर एक ये इंस्टीट्यूट है जो इसके ऊपर काम कर रहा है, और इसमें भी 10-11 साइंटिस्ट हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब किस तरह पूरे इंडिया को मशरूम के उस ऊपर कवर करना कई बार मुश्किल हो जाता है। और इसमें यूएसए है, नीदरलैंड है, पोलैंड है, स्पेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान, जर्मनी। इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ अराउंड 4.4 टू 0.5% टोटल मशरूम प्रोडक्शन। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप देख सकते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया है दैट इज़ डोमिनेटेड बाय व्हाइट बटन मशरूम इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। Central part is dominated by oyster mushroom. Southern part is dominated by milky mushroom. Coastal area is by paddy-straw mushroom. और कुछ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं they have started cultivating this shiitake mushroom. So this is the distribution of different mushrooms being cultivated in different parts of the country because अलग-अलग मशरूम के लिए अलग-अलग टेम्परेचर चाहिए, और हमारे इंडिया में अलग-अलग टेम्परेचर अवेलेबल हैं, तो उसके हिसाब से ही मशरूम की जो ना कल्टीवेशन की जा रही है। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं देयर आर सो मेनी वर्ड्स जम्बल्ड टुगेदर। तो ये है मशरूम की जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू। इसमें आप देख सकते हैं कि सारे विटामिन्स हैं, पोटाशियम है, फैट इसमें कम है, जिंक है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, टर्पीन्स हैं, विटामिन डी। ये एक ऐसी क्रॉप है जिसमें विटामिन डी पाया जाता है, वेजिटेरियन वेजिटेबल जो एक ऐसी है जिसमें विटामिन डी पाया जाता है। और एक और इसमें कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं सेलेनियम।
सेलेनियम जनरली नॉन वेजिटेरियन फूड में होता है, लेकिन जो मशरूम है इसमें भी पाया जाता है, और दिस इज ए डेलिकेसी फॉर द पीपल हु आर वेजिटेरियंस, क्योंकि सेलेनियम क्या करता है कि ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है इसको ठीक रखता है। आजकल जैसे कोरोना के दौर में सब लोग जो है अपने इम्यूनिटी के बारे में चर्चा करते हैं कि किस तरह इम्यूनिटी बढ़ाई जाए। तो ये जो इसमें कंपाउंड होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू immune or this immunity, boost up your immunity. This is a richest source of protein also. इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, कैंसर फाइटिंग भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं कुछ मशरूम्स में, पॉलीसेकेराइड्स हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल कम होता है। तो इस तरह ये मतलब अगर आप इसको बोलें दिस इज ए कंप्लीट फूड। चाइना में मशरूम को कहते हैं महाऔषधि, औषधियों की भी औषधि, और रोम में इसको कहते हैं भगवान का आहार, मतलब फूड ऑफ द गॉड। तो ये सारे इतने ज़्यादा इसमें न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स होने की वजह से इसको कंप्लीट फूड कहा जाता है। अगर हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो मशरूम को अगर आप सेंटर में रखें तो ये क्या करता है कि लोअर्स द कोलेस्ट्रॉल लेवल, प्रिवेंट्स, जैसे मैंने शुरू में बताया इसमें कुछ कैंसर फाइटिंग कंपाउंड्स भी होते हैं, तो ये ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर को प्रिवेंट करता है, बोन हेल्थ को ठीक रखता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारा सेलेनियम जैसे इसमें होता है, और इसमें सारे मिनरल्स होते हैं, कॉपर, सेलेनियम, फॉस्फोरस और पोटाशियम। ब्लड प्रेशर को कम करता है क्योंकि इसमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा है, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है इट इंक्रीजेस। ब्लड प्रेशर हमारा जो है ना पोटाशियम की सोडियम की वजह से बढ़ता है, तो मशरूम में जो पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर हो कंट्रोल में रहता है। इसमें सारे विटामिन हैं, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, पेंटोथेनिक एसिड और विटामिन डी। न्यूट्रिएंट्स इसमें प्रोटीन्स, डाइटरी फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरीज सारी इसमें। प्रेजेंटेशन चलेगी। हेलो हेलो, प्रेजेंटेशन नहीं आ रही। नहीं आ रही है आपका? नहीं आ रहा है? नहीं सर। I'm not getting your presentation, sir. Yes, नहीं, I am not getting the presentation even. I am unable to see the slides. जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। अभी आ रही है? हेलो, नो सर, अभी नहीं नहीं आ रही। आ रही है सर। अभी आया? नहीं No, sir. नहीं सर। नहीं सर। No, sir. आ रहा है सर। आ रहा है? नहीं, we are unable to get. I am not able to get that. नहीं आ रहा है सर। हैं? Not getting the presentation, sir. All are not getting, or few are not getting? No one is getting. There was No, sir. somebody called Kundan Raj who tried to share his screen, after which your presentation has gone blank. दैट इज वाई। कुछ उसमें Someone tried to share something while your session was going on. Sir, you need to reshare it.
सर वॉइस नहीं आ रही है। एक मिनट। अभी दिखाई दे रहा है? आर यू गेटिंग द स्लाइड्स? No, sir. No, no. नो सर। जस्ट ए मिनट, बुलाना पड़ेगा फिर एक्सपर्ट को। Also, sir, may I request that you ask people not to share their screens while your session is going on? दिस इज द प्रॉब्लम। That's why that problem arised. Controller, I think you should take a control of everything instead of giving control to the hand of a participant. Also requesting all of you to close the videos. वो बीच में किसी ने गड़बड़ी कर दी, मेरा चला गया, मर गया। मतलब कोई अपना प्रेजेंट करने लगता बीच, मेरा वो प्रेजेंटेशन चली गई। अच्छा, It is visible now, sir. ओके, थैंक यू। Okay, sir. Kindly don't present your presentation during the lecture, please. नहीं तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा दोबारा। So we were here, we were discussing about the health benefits of mushroom. So I was telling you that it reduces the blood pressure because it is containing very high quantity of potassium. और this is similar to absorption of iron, क्योंकि इसमें प्रोटीन है, डाइटरी फाइबर है, कार्बोहाइड्रेट और कैलोरीज है। इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द आयरन। जो हम लोग बाकी कोई चीज़ खाते हैं तो उसमें जो आयरन होता है उसको मशरूम अगर हम खाते रहेंगे तो वो इसमें एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। Because it is containing very less carbohydrates, very less fats, so it helps to lose your weight, क्योंकि कैलोरी बहुत कम मिलती है आपको। तो इस जो जिनको कोई मोटापे की प्रॉब्लम है, आजकल आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों में मोटापे की प्रॉब्लम आती है। तो अगर मोटापे से आपने अपने को कंट्रोल रखना है तो यू हैव टू टेक मशरूम, और बिकॉज इट इज हैविंग वेरी लेस कैलोरी, सो इट विल हेल्प यू टू लूज द वेट। और इसमें स्टार्च बहुत कम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं, तो इट्स ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर द पीपल हु आर डायबिटिक्स। और लेकिन एक मैं बताना चाहूँगा, जिन लोगों को यूरिक एसिड वगैरह की प्रॉब्लम है, दे शुड अवॉइड टेकिंग मशरूम, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। अगर जिनको यूरिक एसिड बढ़ा है, जोड़ों वगैरह में दर्द है, तो अगर वो मशरूम खाएंगे तो उसमें क्या होगा कि इट विल एनहांस दैट प्रॉब्लम। तो अवॉइड करें जिनको यूरिक एसिड वगैरह की प्रॉब्लम है। मशरूम की अगर जैसे आप क्रॉप देखते हैं तो इस तरह जो क्रॉप, यू शुड गेट द क्रॉप लाइक दिस। अगर आप बेड में लगा रहे हो या आप बैग्स में लगा रहे हो, दैट फुल ऑफ दैट एरिया शुड बी कवर्ड विद दिस टाइप ऑफ मशरूम। ऐसा नहीं कि एक फुल बॉडी यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो उसमें आपको लॉस होगा। जनरली वी यूज्ड टू टेल दैट अगर आपके पास 1 क्विंटल खाद है, मीन्स 10 बैग 10-10 किलो के हैं, तो यू शुड गेट अराउंड 20 to 25 kg ऑफ मशरूम 1 क्विंटल खाद से। अगर 10, 11, 15 किलो तक की आ रही है तो फिर आपको उतना फायदा नहीं होगा। इट्स अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, 30 to 35% ड्राई वेट बेसिस पे, और फैट इसमें बहुत कम होता है, 0.3 to 2%। हाई फाइबर, प्रोवाइड सेवरल ग्रुप ऑफ विटामिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, बायोटिन एंड ascorbic एसिड।
देयर में भी डिफरेंस। कुछ लोग पूछते हैं कि सर सभी मशरूम में सारे कंपाउंड एक जैसे, तो सारे कंपाउंड जो न्यूट्रिएंट्स कंपाउंड होते हैं सारे मशरूम में एक जैसे नहीं होते। थोड़ा 19-20 का मे बी देयर में भी स्मॉल डिफरेंस, बट लेकिन सभी मशरूम में सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि ऐसा नहीं कि आपने बटन मशरूम ही खानी, जो मशरूम आपके एरिया में अवेलेबल है उसको आप खाएं, और कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मशरूम खाई जाए। ज़्यादा से ज़्यादा मशरूम खाने के लिए हमें पहले जो अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन बहुत कम है, इट्स अराउंड 2 लाख टन, 2.1 लाख टन्स, और वी आर अराउंड 140 करोड़। तो इतने लोगों को इतनी मशरूम को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करें तो इट इज़ अबाउट 80 टू 90 ग्राम पर पर्सन पर ईयर। तो एक साल में 80 से 90 ग्राम तो मशरूम कुछ भी नहीं है। ये तो हमें 100 ग्राम तो कम से कम हफ्ते में 3 बार खानी चाहिए। अभी जितने भी मैंने आपको बेनिफिट्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तभी ये फ़ायदा करेगी आपको इफ़ यू आर टेकिंग मशरूम रेगुलरली। If you are taking only once in a year or once or twice in a year, then there won't be that much nutritional or medicinal effect on your body. अगर हम complete this, already I told you that this is a complete and quality food, because all these carbohydrate, protein, fat, minerals, vitamins and growth promoting substances, they are in balanced proportion. जो भी हमारी बॉडी को चाहिए, all the compounds are available in mushroom. लेकिन कुछ लोग इसको अभी भी नॉन वेजिटेरियन फूड मानते हैं, और कुछ लोग इसको ग्रो करते हैं लेकिन खाते नहीं है कि ये दिस इज नॉन वेजिटेरियन। तो आप अपने मन से मिथ निकाल दीजिए कि ये नॉन वेजिटेरियन, दिस इज नॉट नॉन वेजिटेरियन, दिस इज completely vegetarian food, and you must take whatsoever mushroom is available in any area. Don't wait कि कुछ दूसरी जगह से मशरूम आएगी तो उसको हम खाएंगे। जो आपके पास अवेलेबल है, चाहे ढींगरी है, चाहे पराली है, चाहे मिर्ची है, चाहे बटन है, चाहे शिटाके है, जो भी अवेलेबल है, यू मस्ट कंज्यूम दैट। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करें, देयर इज नो स्टार्च, so this is delight for diabetics, जिनको डायबिटिक की प्रॉब्लम है उनके लिए दिस इज डिलाइट। शुगर्स बहुत कम है इसमें, फाइबर इसमें दोनों है, डाइटरी एंड फर्मेंटेबल। डाइटरी तो होते हैं कि फर्मेंटेबल होते हैं जो हमारे बॉडी में कुछ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो उसमें डाइजेस्ट नहीं होते और हमारे जो हम एक्सक्रीशन करते हैं उसके साथ बाहर निकल जाते हैं। तो इट हेल्प्स टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, उसको फाइबर ज़्यादा होने की वजह से उसमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आती। और कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम है, तो इट प्रिवेंट्स ओबेसिटी। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि जिनको मोटापे की प्रॉब्लम है, अगर हम मशरूम खाते रहेंगे तो इसमें जो इसकी जो टोटल जो कैलोरीफिक वैल्यू कम मिलती है, तो उससे मोटापे की प्रॉब्लम नहीं आती। प्रोटीन ऑलरेडी आई टोल्ड यू दिस इज रिचेस्ट सोर्स। फ्रेश वेट बेसिस पे देखें देन इट इज अराउंड 4 to 12% ऑन फ्रेश वेट बेसिस, एंड इफ यू विल सी ऑन द ड्राई वेट बेसिस देन इट इज अराउंड 30 to 35%. And that is this protein is high biological value. Having high biological value means it is absorbed around 70 to 80% in our body. Protein is available in different pulses also. जो दालें अगर हम लोग खाते हैं उसमें भी प्रोटीन होता है, लेकिन that protein is not absorbed fully. That is absorbed only 30 to 40%. लेकिन जो मशरूम में जो प्रोटीन है, that is absorbed around 70 to 80%. एंड दिस इज रिच इन थ्रियोनिन एंड वेलिन, गुड फॉर इन्फेंट्स, बच्चों को, थोड़े बड़े बच्चों को, प्रेग्नेंट, जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं, सबके लिए अच्छा है। ये डेफिशिएंट होता है 1-2 अमीनो एसिड जैसे मिथ्योनिन और सिस्टीन में। एक आप यहाँ फोटो देख रहे होंगे, ये बच्चों का मैंने फोटो दिखाया है। दिस इज कॉल्ड क्वासियोर डिजीज। ये दिस इज नॉट प्रेवलेंट इन आवर कंट्री, बट ये साउथ अफ्रीकन जो कंट्री है जहाँ लोग ज़्यादा स्टार्च खाते हैं, वहाँ पर डिजीज पाई जाती है। आप देख सकते हैं कि बच्चों की किस तरह जो इनकी पेट है किस तरह फूले हुए हैं। दिस इज सीवियर फॉर्म ऑफ मालन्यूट्रिशन, क्योंकि प्रोटीन उनको नहीं मिलती, कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ डाइटरी प्रोटीन। जो प्रोटीन बॉडी को चाहिए उतनी प्रोटीन उनको नहीं मिलती। एंड द एक्सट्रीम लैक ऑफ प्रोटीन कॉजेज ऑस्मोटिक इम्बैलेंस। जो हमारा शरीर का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और क्या होता है कि हमारा जो गट है, जो हमारा जो पेट अब फूलने लगता है, और उसमें क्या होता है कि पानी की जो रिटेंशन है, पानी ज़्यादा जमा होने लगता है और पेट जो आपका फूल जाए। ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। बेली, बच्चों की बेली फूल जाती है, ब्राउनिश हेयर हो जाते हैं, डार्क एंड स्केली स्किन, फट जाती है स्किन। बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ, मतलब बौने जैसे रहते हैं, ग्रोथ नहीं होती। अंडर वेट, बच्चों का भार नहीं बढ़ता। स्वेलिंग लेग, मतलब टांगें फूल जाती हैं।
लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, एनीमिया हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन, बच्चों की जो मेंटल जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाती, और रेजिस्टेंस जो होती है उनकी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। और इसमें जो फैट है वो काफ़ी कम होता है, लिटिल फैट उसको हम कहते हैं, लेस देन 1 to 8%, और हाई अनसेचुरेटेड फैटी एसिड मतलब हमारे शरीर को नुकसान नहीं करते। एंड कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट, क्योंकि इस जो ये फैट है इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, तो इट्स गुड फॉर हार्ट्स, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है। So consumption of mushroom is very useful for people who are suffering from heart problems. It contains one sterol, it is called ergosterol. इस ergosterol की वजह से ही इसमें विटामिन डी का जो है बनना शुरू होता है। हमने यहाँ कुछ मेरे साथियों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, and it was found that if you expose mushroom to different wavelengths of UV radiation, 290 to 310 नैनोमीटर, सो जो जितना इसमें ओरिजिनल जो विटामिन डी होता है उसका 5 गुना, 2 घंटे में 5 गुना उसमें बढ़ जाता है। सो इट्स ए गुड साइन दैट दिस ए प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी, एंड इट अब्सॉर्ब विटामिन डी फ्रॉम सन ऑल्सो। विटामिन्स it is containing almost all the vitamins, thiamine, B1, riboflavin, B2, niacin, biotin, and because there are different diseases which are caused because of the deficiency of these vitamins. So ये सारे इसमें हैं, तो आपको कोई भी आपकी बॉडी में कोई ऐसी डिजीज या कोई डिसऑर्डर नहीं होगा अगर आप मशरूम खाते रहेंगे। इसमें विटामिन ए, ई एंड के थोड़े कम होते हैं। आप सब जानते हैं कि विटामिन ए जो है जो कलर्ड जो फ्रूट्स या वेजिटेबल होते हैं उसमें पाया जाता है, और ई जो है विटामिन ई इसमें पाया जाता है जिसमें फैट्स ज़्यादा हो। तो ये दोनों थोड़े इसमें कम हैं। जब हम इसको ऑलरेडी मैंने बताया आपको एक्सपोज करते हैं यूवी लाइट में, तो विटामिन डी को बनने लगता है इसमें। इसमें फॉलिक एसिड और विटामिन B12 के भी कुछ जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं। सो बट दिस इज ए कंप्लीट फूड, एंड if you are taking regularly then will not have any problem now. If we discuss about minerals and trace elements, ash content is very high. Ash content जिस भी किसी जो हमारा फूड मटेरियल उसमें एश कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इट्स मीन इट इज़ कंटेनिंग वेरी हाई अमाउंट ऑफ मिनरल्स। पोटाशियम जो टोटल जो है उसका 45% जो है वो पोटाशियम होता है। इसमें फास्फोरस, सोडियम और कैल्शियम भी पाए जाते हैं। and enough selenium, already I told you that it is containing selenium, it augments immune system। आपका जो इम्यूनिटी जो बढ़ाने की बात है, अगर आप मशरूम खाते रहेंगे इसमें सेलेनियम होता है, तो क्या होता है कि सेलेनियम से हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो ठीक रहता है, हमें बीमारी नहीं लगती बार बार। आयरन और कॉपर भी इसमें पाए जाते हैं, तो इट इम्प्रूव्स आवर ब्लड सर्कुलेशन। पोटाशियम सोडियम की रेशो बहुत हाई है। आप देख सकते हैं कि पोटाशियम इसमें it is 110 times, and sodium is only 1 time. So if you are taking mushroom regularly, so you will not be having problem of high blood pressure. इसके अलावा इसमें there are different enzymes also, that is aromatase जो produce estrogen, alkaloids हैं cordycepin, lectins, blavastatin, अलग अलग मशरूम में अलग अलग पाए जाते हैं, और इनके अलग अलग फंक्शन है हमारी बॉडी में। ergosterol की already I have discussed that this is a precursor for vitamin D2, and if you are exposing mushroom to this UV light, or around, if we are exposing to 2 hours also, then the vitamin D content will increase to 5 times. It is containing antioxidants also, like ascorbic acid and triterpenoids. Antioxidants check the problem of free radicals in our body. I show in the next slides कि हमारे शरीर में जब हम पॉल्यूशन में रहते हैं, आजकल हर जगह पॉल्यूशन है, और जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो क्या होता है उसमें एक ऑक्सीजन का एक जो मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, और दैट मॉलिक्यूल स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग आवर सेल्स। जो हमारे सेल होते हैं बॉडी में उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है। उससे क्या होता है कि हम लोग बहुत जल्दी जो है ना बूढ़े होने लगते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं कि दे डोनेट वन ऑफ देयर मॉलिक्यूल, एंड दे बिकॉज ऑफ डोनेशन ऑफ दैट मॉलिक्यूल that problem is checked in between, and we can stay healthy and younger for longer duration.
There are different unidentified complex organic compounds also, and scientists they are working on these unidentified organic compounds also. Cordycepin is available in cordyceps. You may be knowing about the cordyceps. One of my colleagues will discuss about its cultivation, and it is having anti-inflammatory actions on the lesion sites of disease. इस कोई डिजीज अगर आपको है उसके ऊपर ये इसका इफेक्ट होता है, उसको कंट्रोल करता है. Lectins they are found in white butter mushroom and they induce the growth of pancreatic beta cells, leading to an increase in the production of insulin. तो इंसुलिन की जिसमें बॉडी में जिनको प्रॉब्लम रहती है और जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है, तो अगर आप वाइट बटर मशरूम लेते रहेंगे तो इंसुलिन जो आपकी बॉडी में वो बनता रहेगा और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. लोवास्टैटिन इट्स फाउंड इन ढींगरी मशरूम एंड इट इनहिबिट्स द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस. Lanthanum is found in shiitake and it's a water-soluble beta-glucan in the cell wall that appears to enhance the activity of dendritic cells that are involved in recurrence. जो कैंसरस सेल्स हैं हमारी बॉडी में कई बार बनने लगते हैं, उसको कंट्रोल करने में लैंथानिन काफ़ी हेल्प करता है. कंपोजिशन की अगर मशरूम की बात करें तो इट्स हैविंग वेरी लिटिल सोडियम, फैट एंड जीरो कोलेस्ट्रॉल. दे आर रिच इन विटामिन मेनली बी कॉम्प्लेक्स. It is also rich source of vitamin D. Already I told you कि अगर हम विटामिन मशरूम खाते रहेंगे तो विटामिन डी की कमी नहीं होगी. एंटीऑक्सीडेंट्स ऑलरेडी आई डिस्कस कि किस तरह जो मशरूम में जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो किस तरह फ्री रेडिकल्स से हमें बचाते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के डैमेज से हमें बचाते हैं. एंड मशरूम्स दे आर कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ मिनरल्स इंक्लूडिंग पोटाशियम, कॉपर, जिंक, सेलेनियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड कैल्शियम. जितने भी हमारे बॉडी को मिनरल चाहिए होते हैं वो सारे इसके अंदर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. एंड ए मीडियम मशरूम हैज मोर पोटेशियम देन ए ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस. अगर आप एक ऑरेंज जूस या एक बनाना से कंपेयर करें तो जो छोटा मशरूम होता है उसमें भी ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है. और 100 ग्राम जो सर्विंग ऑफ मशरूम की सप्लाइज अराउंड 40 to 60% ऑफ द डेली कॉपर रिक्वायरमेंट. अगर आप मशरूम को खाते रहोगे तो आपको आपकी जो कॉपर की रिक्वायरमेंट है पूरी हो जाएगी. Selenium is found in, already I have told you, animal proteins, but the mushroom is the best source of selenium for vegetarians. तो ये भी आपको अपनी डाइट में जो नहीं खाते हैं या जो खाते हैं थोड़ा बहुत खाते हैं उनको अपनी डाइट में मशरूम को इंक्रीज करना पड़ेगा. Selenium is extremely vital mineral of human body as it increases immunity. Already told you कि immunity की जैसे बात आती है तो selenium हमारी शरीर में immunity को बढ़ाता है. Take parts in antioxidant activity that defends against free radicals. तो इसमें भी हेल्प करता है. और इन्फ्लेमेशन एंड प्लेज ए की रोल इन मेंटेनिंग द हेल्थ. जो हमारा शरीर है उसके हेल्दी मेटाबॉलिज्म के लिए भी सेलेनियम का हमारे शरीर में होना, हमारी डाइट में शामिल होना बहुत जरूरी है. विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स इन मशरूम्स कंट्रीब्यूट टू देयर प्रिवेंटिव, मतलब प्रिवेंट भी करते हैं और क्योर भी करते हैं. जो हमारे कुछ हमारे शरीर में डिसऑर्डर्स वगैरह कुछ ऐसे हो जाएं तो उसको क्योर भी करते हैं. लेकिन अगर किसी को, कई लोग ये पूछते हैं कि सर अगर किसी को कैंसर हो गया है और अगर हम उसको शिटाके या जिसमें शिटाके में कैंसर फाइटिंग कंपाउंड्स होते हैं उसको खिलाना शुरू करें तो ठीक हो जाएगा. तो ये कोई दवाई नहीं है, दिस इज ए सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट. अगर आप खाते रहोगे तो आपको कैंसर नहीं होगा. लेकिन अगर हो गया है तो उसको ये ठीक नहीं करेगा, कोई मतलब उसको क्योर नहीं करेगा. तो इस कहने का मतलब है कि आप शुरू से ही अपने डाइट में जो है ना मशरूम को शामिल करें तो उससे क्या होगा कि आपके शरीर में जो कैंसरस सेल्स हैं वो नहीं बनेंगे. पोटाशियम, ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट इट लोअर्स द ब्लड प्रेशर और जो स्ट्रोक्स वगैरह की प्रॉब्लम आती है नहीं होगी. कॉपर प्रिवेंट्स कार्डियक प्रॉब्लम्स व्हाइल जिंक इंश्योर्स प्रॉपर, जो हमारा मेटाबॉलिज्म मतलब जो हम खाते हैं वो पचना भी चाहिए. तो जो इसके अंदर जिंक है वो मेटाबॉलिज्म की फंक्शंस को अच्छा करता है. उससे क्या होता है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म हो वो ठीक रहेगा. कैल्शियम स्ट्रेंथ्स द बोन एंड आयरन प्रिवेंट्स एनीमिया. क्योंकि कैल्शियम की अगर कमी है तो आपकी बोन्स में प्रॉब्लम आने लगती है 30-40 ईयर्स के बाद. तो अगर आप मशरूम खाते रहोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं. और आपने देखा होगा कि बच्चों में और महिलाओं में खासकर जो रूरल एरिया में उसमें एनीमिया की प्रॉब्लम आती है. तो गवर्नमेंट सोच रही है कि इसको मिड डे मील में शामिल किया जाए मशरूम को. लेकिन मिड डे मील में शामिल करने के लिए हमें अपने देश की प्रोडक्शन जो है पहले बढ़ानी पड़ेगी. क्योंकि इतने स्कूल हैं, इतने बच्चे हैं, तो अगर सभी को मिड डे मील में अगर मशरूम को शामिल करना है तो फर्स्ट वी हैव टू इंक्रीज आवर टोटल प्रोडक्शन.
सेलेनियम इन कॉम्बिनेशन विद बीटा ग्लूकोन एंड लिनोनिक एसिड, ये 2-3 कंपाउंड मिलके क्या करते हैं, दे प्रिवेंट द कैंसर सेल्स और जो डैमेज होता है ड्यू टू फ्री रेडिकल्स। एक तो कैंसर सेल बनने नहीं देंगे, अगर वो फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में, तो उसको उसके इफेक्ट को दूर करेंगे। एंड इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर टीथ, नेल, बोन्स एंड हेयर। सेलेनियम इसमें काफ़ी जो है मतलब हमारे शरीर को ठीक रखने के काफ़ी इसमें कंपाउंड्स पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ऑलरेडी टोल्ड यू, बूस्ट इम्यूनिटी एंड प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस। दे आर द मॉलिक्यूल विच कैन सेफली इंटरेक्ट विद फ्री रेडिकल्स एंड टर्मिनेट द चेन रिएक्शन। तो चेन रिएक्शन मैंने बताया था आपको, फ्री रेडिकल्स, फ्री मॉलिक्यूल की वजह से जो बनता है हमारे शरीर में। तो एंटीऑक्सीडेंट्स अगर मशरूम आप लेते रहेंगे तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से क्या होगा कि वो चेन रिएक्शन जो है खत्म हो जाएगी और आपका शरीर डैमेज नहीं होगा, आप मतलब आपके जो सेल्स हैं वो डैमेज नहीं होंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी हेल्प्स टू मेंटेन ए हेल्दी मेटाबॉलिज्म। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारा हमारे शरीर को ठीक रखने में हेल्प करता है। These are the sources of free radicals: smoking, pollution, drugs, toxic metals, radiation, industrial chemicals, pesticides, and alcohol. They help to create free radicals in our body. और this is the unpaired electron. I told you कि ऑक्सीजन से एक unpaired electron अलग हो जाता है। और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं कि दे डोनेट वन ऑफ देयर मॉलिक्यूल और जो चेन है यहाँ पूरी हो जाती है। तो क्या होता है कि इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो हमारे शरीर में डैमेज होने लगता है, वो ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से चेन को यहीं रोक देता है और क्या होता है कि हमारे शरीर में फ्री रेडिकल से जो डैमेज होता है हमारे सेल्स में, वो नहीं होता। तो दीज वर द सम ऑफ द मशरूम्स विच आर being cultivated and as which are consumed as vegetables. Now I'll discuss with you about some of the mushrooms which are having medicinal properties. आपने मशरूम देखे होंगे जिनको कहते हैं गैनोडर्मा। बरसात के बाद जनरली जो डेड वुड है या प्लांट जो सूख गए हैं, सूख रहे हैं, उसके ऊपर एक ग्रो होने लगता है और रेड से कलर, रेड, येलो या ऑरेंज कलर का इसकी बॉडी होती है। लेकिन इसको आप यूज़ नहीं करें क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ पॉइजनस हो। तो जहाँ कहीं कल्टीवेट हो रहा है वहाँ पर आप इसकी क्योंकि लकड़ी की तरह होता है, इसको आप इसकी सब्जी नहीं बना सकते। इसको आप सुखा के इसका पाउडर बना के यूज़ कर सकते हो। सुबह जो खाली पेट गुनगुने पानी से आधा चम्मच अगर आप ले लें तो आप जो बॉडी में जो भी इसके जो न्यूट्रिशनल जो इसके मेडिसिनल जो कंपोनेंट्स हैं आपको मिल जाएंगे। और ये दूसरी जो मशरूम है, दिस इज कॉल्ड कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस। ये देखिए, ये कैटरपिलर और फंगस का एक कॉम्बिनेशन है। आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। और दिस इज कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज। कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज की जो कल्टीवेशन ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड हियर इन द डायरेक्टेड, और कुछ जगह और लोग भी कर रहे हैं, लेकिन कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस की जो प्रोडक्शन है अभी नहीं हो पाई है क्योंकि ये मशरूम जो है कॉम्बिनेशन है कैटरपिलर का और फंगस का, और ये ज़मीन के नीचे जो एक कैटरपिलर होता है उसके ऊपर ग्रो होती है। कुछ एरियाज में जैसे हिमाचल है, सिक्किम है और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स हैं। तो गैनोडर्मा की इसको हम लिंगजी भी बोलते हैं, ऋषि मशरूम भी कहा जाता है, गैनोडर्मा ल्यूसिडम। और इसमें फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हैं इंस्टेड ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो मतलब इसकी मेडिसिनल वैल्यू ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेटिव, एंटी कैंसरस, एंटी ट्यूमर, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो सो मैनी इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते रहोगे तो आपकी बॉडी में ये सारी जो प्रॉब्लम आती हैं ये नहीं आएंगी। और इट इम्प्रूव ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन, बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम, इम्प्रूव लिवर फंक्शन, इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, इम्यूनोलॉजिकल डिजीजेस को कंट्रोल करता है, हाइपरटेंशन, ट्यूमर जेनेसिस, रेगुलेट्स एंड फाइन ट्यून्स, मतलब पूरे आपके इम्यून सिस्टम को ये ठीक रखता है। तो इसको आपने सब्जी की तरह तो नहीं खा सकते, तो यू हैव टू टेक इट जस्ट लाइक मेडिसिन मशरूम। कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस, दिस इज कॉल्ड कीड़ा जड़ी, कीड़े के ऊपर ग्रो होता है, इसीलिए दिस इज कॉल्ड कीड़ा जड़ी। और दिस इज रिकमेंडेड फॉर ऑल इलनेसेस, कोई भी आपको बीमारी है सभी में रिकमेंड किया जाता है। एंड इन इंटरनेशनल मार्केट इट्स प्राइस इज अराउंड 25 to 30 lakhs। 1 किलो अगर ड्राई है तो इसकी कॉस्ट जो आएगी 25 to 30 lakhs में बिकता है। इट्स एज ए टॉनिक बिकॉज इट क्लेम दैट इट इम्प्रूव्स एनर्जी, एपेटाइट, स्टेमिना, लिबिडो, इंडोरेंस,
एंड स्लीपिंग पैटर्न्स। ये कई जितनी भी आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम आती है उसको ये ठीक रखता है। एंड दिस ए रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैटरपिलर एंड ए फंगस। ऑलरेडी आई टोल्ड यू दिस ए कैटरपिलर, ये आप देख सकते हैं कि कैटरपिलर है और इसके ऊपर एक फंगस ग्रो होती है। इट्स फाउंड इन सिक्किम, उत्तराखंड, एचपी एंड एट एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 3800 मीटर। ये क्या होता है कि ये फंगस जो ऐसी कैटरपिलर को इन्फेक्ट कर देता है और ये कैटरपिलर जमीन के नीचे चले जाते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, मतलब थोड़ा सा ह्यूमिडिटी अच्छी होती है और टेम्परेचर ठीक हो जाता है, तो क्या होता है कि ये ग्रो होने लगता है फंगस इसके ऊपर स्लोली एंड स्लोली, बट दिस फंगस विल डू, इसमें से जितने भी इसके न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और बाद में ये कैटरपिलर मर जाता है। तो ये एक इसका कम्बिनेशन है इसका कैटरपिलर का और फंगस का। कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज जो है ये दूसरा इसका स्पीसीज है। इसमें भी काफ़ी जो है ना जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, लेकिन इसमें जो कॉर्डिसेपिन कंटेंट है ये कॉर्डिसेप्स साइनेसिस से कम होता है, इसीलिए इसकी जो कॉस्ट है इसका जो प्राइस है मार्केट में इस अराउंड 2 to 3 लाख पर केजी, क्योंकि इसमें कॉर्डिसेपिन जो कंटेंट है काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू कॉर्डिसेप्स साइनेसिस। इसमें भी काफ़ी आप जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी ट्यूमर, so many antibacterial, antiviral, antifungal, anti-protozoal, anti-diabetic, anti-HIV, anti-malarial, anti-fatigue. So many medicinal properties are found in these mushrooms. So because this is being cultivated in the lab scale only, and so many trainings were organized last year, but due to this corona, we have to stop these trainings in between, and as soon as these conditions will be favorable, trainings on this Cordyceps militaris again will be started. So this was in short and in brief, but what are the different medicinal and nutritional value of different mushrooms. मैंने एक स्लोगन बनाया है, कुंभ इसीलिए महान बनाए रखे सदा जवान। लेकिन ये जवान आपको सभी बना के रखेगा कि जब आप मशरूम रेगुलरली खाते रहेंगे, और ऐसा नहीं कि साल में या 6 महीने में या 3 महीने में एक बार मशरूम खाइए और आप बोलें कि सर हमें तो कुछ फ़ायदा नहीं हो। यू हैव टू टेक मशरूम रेगुलरली, एंड फर्स्ट whosoever is involved in this training, you have to increase the start cultivating mushroom. कल्टिवेट करेंगे तब आप खाएंगे, अपने परिवार को खिलाएंगे, उसके बाद आप देश की जो प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ाएंगे। तो पहले तो हमें, क्योंकि हमारे देश में डॉक्टर साहब ने आपको बताया होगा कि कितना एग्रीकल्चर रेजिड्यू है हमारे देश में, और अगर हम उस अब आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिनों से पंजाब हरियाणा में लोगों ने पराली जलाना शुरू कर दिया है, और उसकी वजह से होगा कि नॉर्थ इंडिया में पूरा जो है पॉल्यूशन और दिल्ली में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो इस पराली, जो इतनी पराली होती है, इसको हम अगर आप मशरूम के प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर लें तो हमारे देश में इतनी मशरूम हो जाएगी कि इसको बेचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यह ना कि आग लगाना बहुत ईजी है, मतलब उसमें खेतों में जाओ और आग लगा दो, लेकिन एट समवेयर वी हैव टू स्टॉप इट दिस प्रैक्टिस कि जो पराली को जलाते हैं, भूसे को जलाते हैं, उससे एक तो हमारा एनवायरनमेंट तो खराब होता ही है, और जो मशरूम में जहाँ पर ये सबस्ट्रेट यूज हो जाना चाहिए वो वहाँ पर नहीं हो रहा होता। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी, यू कैन राइट send email to me at atribl_chith@mail.com पे, और मेरा मोबाइल नंबर है 9456553718। इस पे आप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी, आप इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जो भी आपकी क्वेरी होगी न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल वैल्यू से रिलेटेड, या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि मुझे एक लेक्चर और भी लेना है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, इसकी शेल्फ लाइफ मशरूम की बहुत कम होती है, तो किस तरह इसकी शेल्फ लाइफ को लंबे समय तक रखा जा सकता है, वैल्यू एडिशन किस तरह इसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, और किस तरह जो ना मतलब इसको अवेलेबिलिटी है मशरूम की बाज़ार में बढ़ाई जा सकती है। तो ये लेक्चर आई विल टेक लेटर ऑन। लेकिन आप अगर न्यूट्रिशनल मेडिसिनल वैल्यू से रिलेटेड कोई आपको क्वेरी हो, देन यू कैन राइट टू मी ऑन दिस मोबाइल नंबर। सो थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you so much for giving such a nice presentation. I hope कि सभी participants ने इसको अच्छे से सुना होगा, और जो इन्फॉर्मेशन है सर ने बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन आपको कहीं